नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आज वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप चालू हो चुका है और आज बुधवार का दिन है, 11 अक्टूबर है और भारत और अफगानिस्तान का आज मुकाबला होने जा रहा है। ये मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से चालू हो चुका है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शुक्ला जी, जो कि क्रिकेट के एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। थैंक यू स्नेहा। तो आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और भारत के मैच की। किस तरीके से हिस्ट्री अगर देखी जाए तो किस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान कैसे पेश आए हैं, साथ ही हम आज के क्रिकेट की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले विजय शुक्ला जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी टॉस हुआ है, टॉस में क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही टॉस हम लोग देख रहे थे, तो टॉस में अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और मुझे लगता है मतलब वो मैं देखते हुए आ रहा था आपके शो के लिए, बैटिंग करने का निर्णय लिया अफगानिस्तान ने। तो अफगानिस्तान इज स्टिल बैटिंग और इंडिया अभी बॉलिंग कर रहा है। हालांकि इंडिया के दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा निराशा वाली बात है, क्योंकि देश ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो फाइट हो रही है उसमें इंडिया पहले बैट करता तो थोड़ा दर्शकों को एक रोमांच मिलता, दर्शकों को थोड़ा सा रन स्कोर्स दिखते। बहरहाल अब अफगानिस्तान पहले बैट कर रहा है तो इंडिया की गेंदबाजी देखना है कि कैसे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान अभी बैटिंग कर रहा है और इंडिया जो है फील्डिंग पे लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि जब इंडिया की बैटिंग आएगी तो उसमें ओपनिंग के तौर पर कौन कौन से यहाँ पर बल्लेबाज आ सकते हैं? देखिए, इंडिया की ओपनिंग तो ओपन तो देखिए जोड़ियां सब सेट हैं और वो ओपन मुझे लगता है ओपन रोहित शर्मा के साथ ओपन ईशान किशन ही करेंगे। हालांकि लास्ट मैच में ईशान किशन के साथ एक बैड लक ये था कि वो 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे। भारत ने अपने 3 विकेट 0 पर गंवाए थे। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली 0 पे चले गए थे, ईशान किशन चले गए थे। उसके बाद अपने एक और खिलाड़ी थे वो भी चले गए थे। तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति आज थोड़ा अलग होगी, क्योंकि विकेट जो है बैटिंग विकेट है जी। तो एक स्कोर अच्छा बनने की उम्मीद है। हालांकि अफगानिस्तान की बात करें तो लास्ट मैच में अफगानिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट जब वो खेल रहा था तो 150 रनों के भीतर ही सिमट गया था। और इंडिया की चूंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी है, टीम बहुत लय में है, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे स्कोर का ये मैच नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे मैच कहाँ किस मोड़ की ओर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया के दोनों क्रिकेट टीम की बात करूँ तो क्या लगता है आपको, अफगानिस्तान किस तरह की क्रिकेट टीम है और इंडिया की हम बात करें तो वो किस तरह की क्रिकेट टीम है और किस तरीके से दोनों पेश आ सकती हैं मैच में? क्योंकि अभी मैच तो चालू ही हुआ है, तो किस तरीके से दोनों पेश आ सकते हैं? देखिए, दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं। अगर आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, अफगानिस्तान का क्रिकेट और इंडिया का क्रिकेट थोड़ा सा काफी पुराना क्रिकेट है इंडिया का, बड़ा क्रिकेट है इंडिया का जी। और अफगानिस्तान का भी जो इतिहास है क्रिकेट में बहुत पुराना नहीं है, पर अफगानिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के अंदर क्षमताएं हैं। अफगानिस्तान उलटफेर करने वाली एक टीम मानी जाती है जी। तो और क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट इज अ वेरी वेरी मुझे लगता है अनप्रिडिक्टेबल गेम है। यहाँ क्रिकेट में कौन सी बॉल किस बल्लेबाज को कहाँ बिठा दे, कहाँ ले जाए, ये कोई जानता नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि क्रिकेट का जो अभी चल रहा है दौर वो क्या चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में और क्रिकेट चल रहा है खेल के मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ की स्थितियां अभी थोड़ी देर बाद जब हम अपडेट लेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी। पर यह है कि ये जरूर कह सकते हैं कि दर्शकों का जो पैसा है, दर्शकों का पैसा वसूल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है इस मैच में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर दर्शकों का पैसा अगर वसूल की बात हो रही है, यानी कि मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है विजय शुक्ला जी। बेशक दिलचस्प होगा, क्योंकि जो फाइट है, आप फाइट का कंपैरिजन करते हैं अगर, तो फाइट बिटवीन आप फाइट की बात करेंगे तो फाइट है इंडिया की और अफगानिस्तान की। तो अगर हम बैटर्स की बात करते हैं तो एक तरफ जहां पर विराट कोहली जैसा एक घातक बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज जो बैटिंग करेगा, उसी तरफ दूसरी तरफ हमारे पास राशिद खान जैसा एक घातक विश्व का माना हुआ एक गेंदबाज, जिन्होंने अपनी फिरकी से विराट कोहली को कई बार मुश्किलों में डाला है। जी, तो एक ये कंपटीशन, एक आपको हेल्दी कंपटीशन विराट कोहली वर्सेस आपको राशिद खान में दिखेगा। एक नबी वर्सेस आपको नीचे के जो बल्लेबाज आपके जडेजा आएंगे या ईशान किशन आएंगे या और भी जो नीचे के जो बल्लेबाज होंगे, तो ये एक आपके बीच में एक हेल्दी फाइट आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कौन सा बॉल किस करवट में कहाँ जाता है। जी विजय जी, यहाँ पर आपने नवी की बात करी तो आईपीएल के दौरान विराट कोहली और नवी की थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर क्या विराट कोहली बदला लेते हुए नजर आएंगे और इंडिया की जीत हो जाएगी?
देखिए, क्रिकेट में अगर आप बदला लेने का दिमाग लेकर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान होता है। जैसे लास्ट मैच में हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे डेविड वार्नर, तो आपने भी देखा होगा, अगर मैच में दर्शकों ने देखा होगा, डेविड वार्नर वैसे तो आमतौर पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन वो बीच में उन्होंने एक मजाक सा बना लिया था और वो राइट हैंड से बैटिंग करने लगे थे। और जब राइट हैंड से बैटिंग करने लगे थे तो नेचुरल है कि आपसे गलतियां हों, क्योंकि आप बैट्समैन तो लेफ्ट हैंडेड हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर एक गुमान आ जाता है, यदि आपके अंदर एक ऐसा एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं, आप किसी भी गेंदबाज को चाहे जैसा खेल सकते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट एक माइंड गेम है, और क्रिकेट को एक ठंडे दिमाग से अगर खेलेंगे, बजाय इसके कि हम लास्ट मैच में हमारा या किसी समय पर हमारा नबी से झोंक हुआ था। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का और भारतीय खिलाड़ियों का जो आपसी जो स्नेह है वो बहुत अच्छा है, और भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत दुनिया करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अफगानिस्तान उससे परे नहीं है, अफगानिस्तान भी उसके भीतर ही है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी, या आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखेंगे या दुनिया के किसी भी खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को देखेंगे, दे रिस्पेक्ट विराट कोहली, दे रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, वो सभी अच्छे खिलाड़ियों की वो सब इज्जत करते हैं। मुझे लगता है इस तरह का कोई आपको झगड़ा या कोई ऐसा, क्योंकि क्रिकेट का ये टीवी चैनल्स जरूर उसको मसाला बना करके और बना देते हैं कि जंग हो रही है, और एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जैसे कोई दो देशों के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो रही है, मोर्चाबंदी हो रही। इट इज ओनली अ गेम, और गेम में केवल एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, हम लोग यही कल्पना करते हैं। जी बिल्कुल। विजय जी, यहाँ पे हम आज तो दो टीमों के बीच मुकाबला है, अफगानिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया पर किस तरीके से भारी पड़ सकते हैं? जैसे कि आपने कहा दोनों टीमें कमाल की हैं, तो यहाँ पर अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हो, तो यहाँ पर कौन कौन से क्रिकेटर जो हैं वो भारत की तरफ भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो विकेट है वो बैटिंग विकेट है, तो बैटिंग विकेट होने के कारण बैट्समैन के लिए सपोर्ट रहेगा। अभी गेंदबाजी में हमारी जो बुमराह से जो हम कल्पना करते हैं, बुम बुमराह से, जी। तो अभी क्या है, बुमराह अपने उस लय में नहीं है जिस लय की हम सब सोचते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज हैं, आपके बुमराह हो गए, फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, उसके बाद फिर आपके पास बीच में जडेजा भी बॉल करने के लिए आते हैं। रवि अपने वो अभी आते हैं, आपके स्पिनर्स की जोड़ियां भी आती हैं। तो ये जो फिरकी गेंदबाज हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि बैटिंग विकेट है थोड़ा। तो अगर शुरू के कुछ ओवर्स में, अगर आप 8-10 ओवर्स की अगर बात करें, जो प्लेऑफ कहलाता है, अगर शुरुआती के 10-15 ओवर तक अगर सस्टेन करते हैं, अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ी धैर्य के साथ अगर वो बैटिंग करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम एक बुरा वक्त जिसे आदमी कहता है, जो कि नई बॉल जो होती है, नई बॉल का इन आउट कभी भी हो जाता है, थोड़ा सा गेंद तेज होती है, मूवमेंट ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा समझदारी से, अगर अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं, अगर वो समझदारी से अगर बैटिंग करेंगे, अगर शुरुआत के 10-15 ओवर्स में, और 10-15 ओवर में अगर वो 60 रन भी अगर बना करके स्कोर करके अगर विकेट नहीं गवाते हैं, तो एक अच्छा आपको हेल्दी टारगेट मिलेगा। टारगेट मुझे जो लग रहा है, तो अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनका जो स्कोर्स है वो मुझे लगता है 200, 250, 250 के बीच में, 200-250 के बीच में उनका स्कोर मुझे लगता है उनको होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अभी अफगानिस्तान की बात किए, वहीं हम आ जाते हैं भारत की तरफ। अब भारत जो है किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत तो जैसा कि आपने कहा रिस्पेक्टेड टीम है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से अफगानिस्तान अभी मेरे ख्याल से उतने मैचेस नहीं जीत पाई है भारत के लिए, जैसे कि अफगानिस्तान और भारत को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भारत जो है वो ज्यादा अच्छी टीम साबित होती है हमेशा अफगानिस्तान से, अगर हम कंपेयर करें तो किस तरीके से भारत जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर भारी पड़ सकता है? देखिए, भारत की जो गेंदबाजी है, क्षेत्र रक्षण है, वो बहुत कमाल का है। भारतीय टीम बहुत अपने फॉर्म में है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच चल रहा था, तो भारतीय क्रिकेट टीम थोड़ा सा शुरुआती दौर में लड़खड़ा गई थी, लेकिन जिस तरह से एक शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली के बल्ले से हम लोगों ने देखी है, तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी गहरी है। गेंदबाजी भी अच्छी है, रविचंद्रन अश्विन भी बहुत अच्छी लय में है, अच्छी बॉल कर रहे हैं। जडेजा ने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। तो मुझे लगता है कि फाइट, तो मैं क्रिकेट में, मैंने कहा आपको कि क्रिकेट में आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्रिकेट है, और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्रिकेट दुनिया में पसंद किया जाने वाला खेल है। पर मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम
की जो स्थिति है, जो डेप्थ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि जी। भारतीय क्रिकेट टीम को इस मैच को जीतने में कोई कठिनाई मुझे लगता है आने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत के लिए ज्यादा चुनौतियां नहीं रहेंगी, ऐसा कुछ? हाँ, बेशक, बिल्कुल। भारत के लिए इस मैच में बहुत ऐसी कोई चुनौती नहीं है भारत के लिए, जो टीम को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, प्लेयर्स को देखते हुए ऐसी कोई कंडीशन मुझे नजर नहीं आती है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान। पर हाँ, ये क्रिकेट है। क्रिकेट जो होती है वो अकल्पनीय एक खेल होता है, कल्पना से परे नहीं होता लगाया है। जा सकता। तो आप क्रिकेट की तरह लीजिए, चाहे वो कोई डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्रिकेटर्स, स्मॉल टीम्स। ओके, ठीक है। चलिए, आपने जैसे कहा कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो हम इसके पहले वाले मैच की बात करते हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। यहाँ पर जब भारत की बारी आई थी, जब बैटिंग उसमें थी, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी बुरी स्थिति नज़र आई थी। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, कोई भी क्रिकेट टीम के साथ हो सकता है। उसके बाद हालांकि भारत ने बहुत अच्छे से संभाला मैच को, लेकिन वैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जहां पर एकदम ऐसा लगता है कि अब यहां पर पूरा पाला पलटने वाला है। मैंने आपको कहा कि आप एक चीज देखें, इस विश्व कप में आपको एक बड़ी टीम जो 2 बार जो विश्व कप रही है, वेस्ट इंडीज जैसी एक टीम को जो विश्व चैंपियन रही हो 2 बार, उस टीम को हरा करके नीदरलैंड जैसी टीम एंटर करती है। तो आप समझिए कि क्रिकेट क्या है। नीदरलैंड जैसी एक छोटी सी टीम क्वालिफाई करती है वर्ल्ड कप के लिए, और वो उसे हरा करके क्वालिफाई करती है, जो 2 बार विश्व विजेता रहती है, वर्ल्ड कप की विनर रहती। तो क्रिकेट को आप ये उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जहां आप उलटफेर की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्रिकेट में उलटफेर किसी भी समय, किसी भी पल हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आज क्या उलटफेर होता है, बस हमारी नजरें उस पर रहेंगी। पर एक बात जरूर है कि टीम की जो स्थिति है उस हिसाब से बस मैं इतना ही कहूंगा कि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन दोनों ही टीमों के बीच में देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा एक अनुमान है। जी। यहाँ पर अभी अफगानिस्तान बैटिंग करती हुई नजर आ रही है, 17 रन अभी बन चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? 17 रन और विकेट, मुझे क्या लगता है 0 विकेट ही होंगे अभी। हाँ, विकेट नहीं है, 0 विकेट। और ओवर्स कितने हो गए हैं अभी? ओवर 3.5 ओवर्स। तो मैंने आपको जैसा कहा कि शायद अफगानिस्तान के टीम को ये बात पता है कि चूंकि ये बैटिंग के लिए एक अनुकूल विकेट है, और 3.3 या 4 बॉल्स में अभी ओवर्स में ये अभी 15 रन है। मुझे लगता है कि हेल्दी शुरुआत की है अफगानिस्तान की टीम ने, काफी अच्छी शुरुआत है। ठीक है, तो आने वाले जैसे कि अभी बैटिंग ओपनर्स जो हैं, आने वाले जैसे जो बैटिंग हम बात करें, बैटिंग जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं, क्या कौन से बॉलर से उनकी टकराव, जैसे कोई बैट्समैन होता है वो बॉलर से उनकी टकराव रहती है कि अगर वो बॉलिंग करने आए तो हो सकता है मैं आउट हो जाऊं, ऐसा उनके मन में रहता है क्योंकि टक्कर रहती है यहाँ पर। जैसे विराट कोहली के बॉलर, किसी एक बॉलर से उनकी टक्कर है कि ये आएंगे तो शायद मैं, मतलब सहमे से रहते हैं थोड़े से बैट्समैन। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इंडिया के जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से बैट्समैन को यहाँ पर चुनौती देते नजर आएंगे? अफगानिस्तान के गेंदबाजों की बात कर रही हैं? नहीं, मैं बात कर रही हूँ भारतीय टीम के गेंदबाजों की बात कर रही हैं। हाँ, क्योंकि अभी भारतीय टीम के गेंदबाजों की बात तो बेशक होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो शुरुआत, जो लय अभी दिखाई दे रही है, जो मुझे आपसे पता चल रहा है स्कोर के बारे में। जी हाँ। तो मैंने आपको कहा कि अगर 15 ओवर तक अगर अफगानिस्तान की टीम बिना विकेट गवाए अगर 4 रन प्रति ओवर का रन रेट भी लेकर के अगर चलती है, और अगर वो 60-70 रन का, अगर जो उसके ओपनर्स हैं अगर वो 60-70 रन का भी अगर स्टार्ट देते हैं जी, तो आपको ये मैच एक अच्छे स्कोर में दिखेगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर वो 15 ओवर में अगर 60 रन, अगर 65 रन अगर ये बना देते हैं जी, तो ये जो 50 ओवर का मैच है, हालांकि क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है किसी समय, लेकिन जो स्टार्टअप है, ये स्टार्ट आप ये देखिएगा कि ये स्टार्ट अगर होता है तो अफगानिस्तान की टीम 240 के आसपास अगर स्कोर को ले जा सकती है। ठीक है। और ये एक ऐसा टोटल है कि अफगानिस्तान की फील्डिंग भी अच्छी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट के परिणाम क्या होंगे, पर अगर 240 के आसपास अगर अफगानिस्तान के बैटर्स अगर स्कोर कर लेते हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज एक अच्छे बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर के रूप में राशिद खान भी एक मिडिल ऑर्डर में आकर के बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि नबी बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो अगर ये 3-4 बैट्समैन अगर बैटर्स अगर अच्छा
अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी टीम के लिए, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे पॉकेट से अगर छोटा छोटा स्कोर भी अगर ये 4-5 अगर बल्लेबाज देते हैं जी। तो 200 से 240, 230-40 के बीच का ये आंकड़ा वो उन्हें मिल सकता है। और उस स्थिति में एक फाइटिंग टोटल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, दुनिया देख रही है कि आज 350, 345 रन का स्कोर भी चेज हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पाकिस्तान को कल मैच में देखा। श्रीलंका के 345 रन के स्कोर को भी, टारगेट को उसने अचीव किया पाकिस्तान ने, कितनी खूबसूरती के साथ उसने मैच को जीत लिया। तो आप ये समझिए, पर एक जरूर है कि एक अच्छा रोमांचक एक मुकाबला, जैसा कि जो दर्शक देखना चाहते हैं कि राशिद खान विराट को बॉल करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा अवसर जरूर मिल जाएगा दर्शकों को कि कम से कम ये आ जाएगा मौका कि राशिद खान बॉल कर सकेंगे। अगर एक अच्छा स्कोर होगा तो सभी अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर लेंगे, और दर्शक भी यही चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि विराट कोहली इस बार राशिद खान पे कैसा खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, जो आपने अभी ये बात कही कि जब कोई भी बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग करते हैं तो सामने देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो उनको बॉल जो फेंकी जा रही है वो कौन फेंक रहा है, उनका ये टारगेट रहता है। तो मैं यही आपसे जानना चाह रही थी। अभी का स्कोर है 4 ओवर में 18 रन बन चुके हैं और विकेट एक भी नहीं गिरा है। तो मैं जो कह रहा हूँ, शायद वो अफगानिस्तान की टीम लेकर चल रही है। अफगानिस्तान की टीम ये चल रही है कि देखिए, इस मैच को हम भले ही, अफगानिस्तान के दिमाग में एक बात तो है कि हम एक बिगर टीम से खेल रहे हैं जी। और विश्व की एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो विश्व कप का विजेता बनने की, जिसके अंदर पूरी सामर्थ्य है। इंडिया टीम एक ऐसी टीम है जिसके अंदर संभावना है कि वो विश्व कप को जीत सकती है। भारत में ही चूंकि विश्व कप हो रहा है, इसलिए ये संभावनाएं और उम्मीदें कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें भी लग रहा है कि हमारी जो घरेलू जो हमें सपोर्ट है, घरेलू सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ है जी। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान इस बात की कोशिश करेगा कि हम शुरुआत के 15-20 ओवर्स तक इस मैच को थोड़ा सा ड्रिवन करें और बिना विकेट गवाए हम सिंगल डबल के स्कोर से, अगर हम 4 रन प्रति ओवर, 5 रन प्रति ओवर के स्कोर को लेकर के भी अगर हम मूव ऑन कर सकते हैं जी, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि 250 रन के आसपास अफगानिस्तान टीम स्कोर कर पाएगी, ऐसा मेरा असेसमेंट है। बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रहेगी, कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद ये फिर हो सकता है चौके छक्के लगाना चालू करें, ऐसा कुछ। देखिए, शुरुआत में तो देखिए क्रिकेट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से तो देखिए शुरुआत में जनरली होता ये है कि जो सर्कल होता है 10 ओवर का जो सर्कल है, तो उस सर्कल के फायदे लिए जाते हैं, क्योंकि 2 ही प्लेयर सर्कल से बाहर होते हैं, 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखे जाते हैं। तो जो पावर प्ले होता है वो पावर प्ले का फायदा हर टीम लेना चाहती है, और वही एक ऐसा एक बुनियाद जो होती है, बुनियाद किसी भी टीम के रनों की जो बुनियाद है वो ये 10 ओवर ही तय करते हैं। शुरू के 10 ओवर और आखिरी के जो 10 ओवर हैं, ये 10 ओवर और 10 ओवर 20 ओवर, ये 20 ओवर ही किसी भी टीम के रुख को बताते हैं और उसके अंजाम को बताते हैं कि आप 10 ओवर में और क्या कर सकते हैं। तो कोशिश ये होगी कि हम 15 ओवर्स तक पहले आराम से खेलें। 15 ओवर्स तक हम, चूंकि सिराज एक अच्छी लय में है, अब अपने जो बुमराह हैं, तो इन्हें विकेट ना दें किसी तरह से, इनसे हम अपने विकेट को बचा करके चलें, और विकेट को बचा लेंगे अगर हम 15 ओवर तक अगर हम 60-70 रन अगर ले जाएंगे तो इसी तरह से धीरे धीरे करके एक स्कोर को, एक हेल्दी स्कोर की ओर बोर्ड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगर अभी हम प्रीवियस मैचेस की बात करें यहाँ पर, तो शुभमन गिल बहुत अच्छे से पेश आए हैं, उनको टॉप स्कोरर में माना जा रहा है, लेकिन अभी तो वो डेंगू से पीड़ित हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से इंडियन टीम पेश आ सकती है, क्योंकि शुभमन गिल अच्छे परफॉर्मर कहला रहे हैं, और अगर स्कोर्स की बात करें तो उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए, शुभमन गिल के लिए पहला विश्व कप है। आईपीएल में वो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्होंने किया था आईपीएल में, तो निसंदेह वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जी। पर एक दुर्भाग्य से वो एक डेंगू से ग्रसित हो गए हैं, तो टीम अभी उन्हें थोड़ा सा रिकवर करना चाहेगी कि रिकवरी उनकी हो जाए। और ऐसे में अभी चूंकि इंडिया टीम में ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है, क्योंकि जो मैचेस हैं वो मैचेस, एक ऑस्ट्रेलिया से अगर आप छोड़ें तो अभी अफगानिस्तान से मैच है, तो मुझे लगता है कि 2-3 जो तीसरा मैच है, जो अगला जो मैच होगा, हो सकता है कि भारतीय दर्शकों को अगर ईशान किशन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो और टीम इंडिया उसी लय में रहती है जिस लय में वो चल रही है, तो हो सकता है शुभमन गिल को थोड़ा सा और आराम दिया जाए जी। बिल्कुल। और ईशान किशन की एक परीक्षा है, उन्हें एक विकल्प के रूप में उन्हें एक मौका मिला है, बिल्कुल, और ये उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि वो इस मौके को भुनाएं
ताकि उनकी टीम में एक जगह बनी रहे, जैसा कि हम लोगों ने कल पाकिस्तान की टीम में देखा है कि फकर जमाल की जगह पर जिस बैट्समैन को खिलाया गया उसने कल सैकड़ा ठोक दिया। जी हाँ, तो आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है यही रहती है विश्व कप में कि अगर आपको मौका मिला है, किसी कारण से आप रिप्लेस किए जा रहे हैं, तो उस मौके को भुनाइए और भुना करके अपनी जगह को मुकम्मल कीजिए। आप टीम मैनेजमेंट के विश्वास को खरे उतरिए कि हमें आप मौका देते हैं तो हम उसको साबित करेंगे। बिल्कुल। तो ईशान किशन के लिए एक बड़ी चुनौती है, ईशान किशन को खुद को साबित करना पड़ेगा। आज देखते हैं ईशान किशन क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। देखते हैं आज ईशान किशन की बल्लेबाजी में क्या दिखाई देता है। ठीक है, आज हार्दिक पांड्या का बर्थडे है, क्या लगता है कि इंडियन टीम हार्दिक पांड्या को एक ऐसा ही कुछ गिफ्ट देने वाली है जीत के तौर पर? सबसे पहले तो हम लोग देश न्यूज चैनल की ओर से, देश न्यूज चैनल को जो देख रहे हैं आपके व्यूअर्स, उनकी ओर से हम लोग हार्दिक पांड्या को पहले हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तो हार्दिक पांड्या एक फॉर्म में भी अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और देश ये देखना चाहेगा कि हार्दिक पांड्या का भी आज जलवा बल्लेबाजी का और गेंदबाजी का दोनों दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हो रहा था इंडिया का मैच, तो हार्दिक पांड्या आए थे और पहले कांस्टेंट मैच चल रहा था और जैसे ही वो आए थे और उन्होंने चौके और छक्के जड़ना चालू कर दिए थे, यानी कि वो रुकते नहीं है, वो मौके पर चौका जरूर मारते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में जो बैटिंग की डेप्थ है वो बहुत अच्छी है, काफी गहरी है, और बुमराह तक भारतीय बल्लेबाजी बुमराह तक बैटिंग कर सकती है। यानी आप समझिए कि 8वां और 9वां विकेट तक भारत की बैटिंग की स्किल्स है, उसकी डेप्थ है जी। तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भारतीय विश्व कप को, वो भारत में विश्व कप हो रहा है उसको वो जीत करके और वर्ल्ड कप देश की जनता की झोली में डाले, ये उसके पास एक मौका है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पर किस तरीके से अफगानिस्तान और इंडियन टीम दोनों कैसे पेश आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये सामने आई है कि कुछ इंडियन टीम जैसे शुभमन गिल जो अच्छे बैटर कहलाते हैं वो यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि बताया शुक्ला जी ने कि यहाँ पर ईशान किशन अगर अच्छे से पेश आते हैं तो फिर हो सकता है उनको और रेस्ट दिया जाए। अब यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर मैच तो चालू हो चुका है, अच्छा परफॉर्म कर रही है अफगानिस्तान, अब मैच आगे बढ़ता है और क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि क्या होने वाला है, क्रिकेट में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि मैच में क्या होता है, किस तरीके से अफगानिस्तान पेश आती है और किस तरीके से इंडियन टीम मुकाबला करती हुई नजर आती है। और देश रोहित शर्मा को भी देखना चाहता है, क्योंकि रोहित शर्मा से देश को बहुत उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा एक अच्छा स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं, तो अभी पिछला मैच उनके साथ दुर्भाग्य रहा कि वो पिछले मैच में नहीं कर पाए, उसके पिछले मैच में उन्होंने किया था। तो देखते हैं कि रोहित शर्मा क्या करते हैं। बस एक बात मैं आपके चैनल के श्रोताओं को बता देता हूं कि जो मैच होने वाला है, इस मैच में आपको बहुत सारे रोमांच देखने को जरूर मिलेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि मैच काफी दिलचस्प होने वाला है, मैच को जरूर देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, इंडिया कैसे मुकाबला करती है उसको भी देखिएगा और देश न्यूज के साथ बने रहिए तमाम अपडेट्स के लिए और देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।